हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। नहीं, सही नहीं लगा। हेलो हेलो।
testing the mic. Match number 40, Hampi Heroes to take on Palani Tuskers. Yuva Kabaddi Series, winter year edition. स्वागत आप सभी का. Hope you can hear me loud and clear. Check, check, 1, 2, 3, testing the mic. 1, 2, 3, check, testing the mic. Hampi Heroes to take on Palani Tuskers. Yuva Kabaddi Series, winter year edition. आज के दिन का 5वां मुकाबला है, 8वां ये दिन है. Okay, perfect, thank you.
स्वागत है आप सभी का। मैच नंबर 40 हम्पी हीरोज के सामने पलनी टस्कर्स की ये टीम युवा कबड्डी सीरीज का मॉनसून एडिशन। हम्पी हीरोज जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले मुकाबले में पंचाला प्राइड ने उन्हें 3 अंकों से शिकस्त दी। वहीं पलनी टस्कर्स, इनकी शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है और इस टीम ने पिछला मुकाबला अपने नाम किया है और फैंस को हताशा से बाहर निकालने की कोशिश भी की। आज के दिन की यदि बात करी जाए तो आज के दिन के अंदर जो पहले के 4 मुकाबले खेले गए थे, अरावली एरोज की टीम ने वो मुकाबला अपने नाम किया था। 43 के बड़े मार्जिन से काजीरंगा राइनोज के साथ चल के आ रहा है इस एडिशन के अंदर। समझ किसी को नहीं आ रहा, शायद उन्हें भी नहीं आ रहा। पंचाला प्राइड सामने थी, उनके सामने टडोबा टाइगर्स। पंचाला प्राइड ने 14 अंकों से वो मैच अपने नाम किया। पहले पैंथर्स ने 5 पॉइंट से विजयनगर बीज को शिकस्त दी है। चोला विरन्स, उनकी जो गाड़ी है वो फिर थोड़ी सी अटकी है। मोर्टल मैग्नेट से उनको 10 पॉइंट्स के साथ वो झटका दिया। और आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला हम्पी हीरोज के सामने पलनी टस्कर्स। दोनों ही टीम पूरी तरीके से तैयार रहेगी। जहां हम्पी हीरोज वापस मोमेंटम की दरकार चाहेगी, तो आप देख सकते हैं कि अरावली एरोज की टीम वो मोमेंटम जो है वो छूती हुई नजर आ रही है, अब टॉप के ऊपर है। कल जब मैं ये स्क्वाड पढ़ रहा था, जब मैं ये पॉइंट्स टेबल पढ़ रहा था, हम्पी हीरोज फर्स्ट पे थी, लेकिन वक्त का यही फेरा है। हम्पी हीरो चौथे पायदान पे 7 मैचेस खेले, 5 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली, 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं पलनी टस्कर्स की बात करें तो 2 पायदान नीचे, छठे पायदान के ऊपर 7 मैचेस इन्होंने भी खेले, 4 मैचेस इन्होंने जीते, 3 मैचेस इनको गंवाने पड़े। बहरहाल जो कुछ हुआ वो इतिहास था। अब प्रेजेंट के अंदर क्या होता है ये पता चलेगा जब हम चलेंगे कि उस लंबे से टॉस के ऊपर, उस इंपॉर्टेंट से टॉस के ऊपर। याद रखिएगा, कबड्डी का खेल वो 40 मिनट का खेल जरूर रहता है, लेकिन उसके टॉस पे पता चलता है कि कौन सी टीम किस तरह से कैसी शुरुआतें करती है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि दोनों ही टीम्स को पहले बुला लिया जाए, ताकि बाकी के 40 मिनट को एंजॉय किया जाएगा। तो समय हो चुका है आपको लिए चलने का हर्षित के पास। ओवर टू हर्षित। So be ready Pudujeri for the last game of the marvelous Monday today। और बड़ा मुकाबला यहाँ पर आप सभी के मध्य आ रहा है, जहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियंस भिड़ेगी लोकल सेंसेशन और कहा जाए द टीम विद द इंटेंशन पलनी टस्कर्स के साथ। So now let's the time to invite both the teams। We are inviting first the defending champions Hampi Heroes। And now it's the time to invite the team with the pure intention of win, Palani Tuskers। हम्पी हीरोज की टीम, इनके लिए करमबीर आपको मिडिल पोजीशन के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट कवर के ऊपर रोहित नंदल वो भूमिका निभाएंगे। राइट कवर की पोजीशन के ऊपर सचिन मणिपाल नजर आने वाले। राइट इन की भूमिका अभिषेक कुमार निभाने वाले। वहीं लेफ्ट इन के ऊपर सावन खत्री। सबसे ज्यादा दरमदार यदि इस टीम में किसी खिलाड़ी के ऊपर रहेगा तो सावन वो होने वाले। राहुल राठी कॉर्नर की भूमिका निभानी होगी, उनके साथ में लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आशीष मलिक आपको नजर आएंगे। सबकी यदि बात की जाए, अंकुश, रवि, गौरव, अनुराग, अंकित राणा को आज सबके अंदर जगह दिलाई गई है। उनको मौका नहीं दिया गया स्टार्टिंग 7 में, लेकिन क्या उनको मौका मिलता है ये पता चलेगा जब सब किए जाएंगे। कमेंट्री बॉक्स में मैं आयुष शर्मा हूं और इस गेम को अकेले एंजॉय नहीं करूंगा, साथ में एंजॉय करने के लिए रायन भी मौजूद है। स्वागत रायन जी। चलिए, कोई थोड़ा सा मुझे लगता है टेक्निकल एस्पेक्ट, बहरहाल देखते हैं। मिडिल के ऊपर यहाँ पर पलनी टस्कर्स के लिए मुकेश नजर आ रहे हैं, तो गोकुला जो है वो राइट कवर की भूमिका निभाएंगे। लेफ्ट कवर के ऊपर मुकिलन नजर आने वाले। लेफ्ट इन के ऊपर संजीवी, सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स कल के मुकाबले में इन्होंने निकाले थे। सुधाकरण इंपॉर्टेंट रेडर, ये भी अपनी टीम के राइट कॉर्नर की भूमिका में। भारतीय आपको नजर आएंगे लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन में। पेलवन नजर आने वाले। सबकी बात करते हैं, विजय, अजीत कुमार, हरीश, कल्याणसन और साथ में हरीशा भी आपको नजर आने वाले। दोनों टीम पूरी तैयार है और क्या कुछ होता है उसके लिए पहले समय हो चुका है टॉस के ऊपर जाने का। टॉस पे पता चलता है कि क्या कुछ होता है और आज का ये जो टॉस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसका कारण ये कि आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है
वो भी मौजूद रहने वाले थे टॉस के अंदर। पहले ये जो सिक्का है वो उछला और देखते ही हैं कि वो सिक्का किसके पक्ष में घुसा। मिस्टर के मुथुके सलवलू जो कि सीईओ हैं पौंडीचेरी ओलंपिक एसोसिएशन के, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला है और वो टॉस पे स्पेशली आए हैं इन खिलाड़ियों का जोश और जज्बा देखने के लिए। स्वागत आपका, और स्वागत करना चाहेगा युवा कबड्डी सीरीज का पूरा एडिशन। कारण ये है कि हम्पी हीरोज को पूरी तरीके से तैनात है और चाह रही है कि अब ये मुकाबले को अपने नाम करें। सावन एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है, लेकिन खत्री साहब कब खतरा बन जाए ओपन के लिए अभी तक तो हमने देखा नहीं है। 6 मैचेस खेले, रेट के अंदर इन्होंने पॉइंट्स जो है वो निकाले 26। स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा विशेष है नहीं, 50 या 9-8 का। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा इस स्ट्राइक रेट के अंदर इजाफे आपको और देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे साथ होकर रायन, लेकिन रायन जब तक जुड़े तब तक सुधाकर है, उन साहब ने एंट्री ले ली है। 7 मैचेस इन्होंने खेले, रेट पॉइंट्स इन्होंने 76 अपनी टीम के लिए निकाले और रेट का स्ट्राइक रेट लगभग 80 का, जो पिछले मुकाबले के अंदर थोड़ा सा कम आया था क्योंकि 5 पॉइंट से कम इन्होंने रेट करते हुए अपनी टीम के लिए निकाले थे। संजीवी उन्होंने वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, 15 पॉइंट्स रेट लगाते हुए अपनी टीम के लिए कमाए। बहरहाल बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट ये कि टीम्स के पास में पॉइंट्स आने चाहिए। और जो समय है वो देखिएगा, पलनी टस्कर्स की टीम ने टॉस जीता है हम्पी हीरोज को, जो पहली रेड कराने के लिए इन्विट उन्होंने कर लिया है। कारण ये कि लेफ्ट कोर्ट का जो है वो फैसला लिया गया। दोनों टीम तैयार तो उनके कोच साहब भी है। ये इंटेंस चेहरा आपको देखने को जरूर मिलेगा राजकुमार साहब का, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजीज हम्पी हीरोज के लिए निश्चित तौर पे कुछ अच्छा करने की होगी। वहीं दूसरी तरफ एक युवा कोच आपको देखने को नजर आते हैं, एलावर सरन सर, वहाँ पर जो पूरी तरीके से पलनी टस्कर्स को लीड जरूर करेंगे, लेकिन दोनों टीम जब आमने सामने आती है 40 मिनट के खेल का वो फेरा करके दिखाती है। हम्पी हीरोज 7 मैचेस इस टीम ने खेले जरूर है, 5 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले गंवाने पड़े। पॉइंट आप इनके ग्राफिक्स में साफ रिफ्लेक्ट होते हुए नजर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पलनी टस्कर्स वो एक रोलर कोस्टर राइड थी। पहले 6 मुकाबले खेले थे, जिनमें से 3 जीत 3 हार। कल वाले मैच में जीत के बाद अब स्टैट्स में परिवर्तन हुआ, टोटल 4 मैचेस जीत लिए, 3 मुकाबले गंवाए जरूर है। पॉइंट 26 से बहुत ज्यादा पीछे नहीं, 4 अंकों का ये बादशाह कभी भी कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन दोनों टीम में से कौन सी टीम किस पे पड़ेगी बारी ये पता चलेगा उस 10 सेकंड की क्लॉक के बाद, उस छोटे से काउंटडाउन के बाद। तो चलिए रुक करते हैं काउंटडाउन का। युवा कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन, दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार है। तैयार तो मैं भी हूं और मेरा साथ देने के लिए क्या मेरे साथी कमेंटेटर तैयार है, बस ये चेक करना। एंजॉय करेंगे ये सारे गेम्स, कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ देंगे रायन जेम्स। स्वागत रायन। Good evening, Ayush, and it's great to be here in the commentary box with you as we start off proceedings of this exciting encounter as the Palani Tuskers going up against the Hampi Heroes. The Hampi Heroes, meanwhile, the defending champions looking to finish top, and they will have to beat the mighty Tuskers in this game in order to accomplish that. शुरुआत जो है वो पलनी टस्कर्स की अब रेड करते हुए हुई है। पहली हम्पी हीरोज की जो रेड एमपी रेड के तौर पे उसको खत्म करने की कोशिश की गई थी। सुधाकरन सबसे इंपॉर्टेंट ये रेडर है अपनी टीम के लिए और सुधाकर को पॉइंट निकालने होंगे। पिछले मैच के अंदर रायन इनकी सफलता इतनी रही नहीं थी, संजीवी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन आप चाहेंगे कि एक बड़ी टीम के तौर पे यदि आप उभरना चाह रहे हैं तो ये टर्न एंड ट्विस्ट दिखाने होंगे, अपनी टीम के लिए शुरुआती अंक लाने होंगे। पलनी टस्कर्स की शुरुआत हो चुकी है। पहला पॉइंट आशीष मलिक के रूप में, आशीष फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश थी लेकिन वो टर्न एंड ट्विस्ट से पार पा नहीं सके और मैच से बाहर आने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा। 1 अंक पलनी टस्कर्स के पक्ष में रायन। Indeed, a good start to them, and they will look to reflect the same positivity on the defensive end as well. And can they do it? Can they do it? Can Karambir's hand cross the line? Karambir making his move, but he cannot get through. 1 point. As Hampi Heroes. okay, yes, Jersey 1 number point to the 11 Hampi out. Heroes. Looks like he stepped out of the line, one of the defenders. देखिए मेरे लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मुझे लगता है रायन की यहाँ पर रिव्यू मांग लेना चाहिए पलनी टस्कर्स की टीम को। यदि वो हाथ पूरा कवर के बाहर चला गया तो हो सकता है पॉइंट दिया जा सकता है। बहरहाल शायद बहुत सटीक निर्णय और बहुत क्लोज जब आप वो एंगल के साथ देखते हैं, बतौर ऑफिशियल, बतौर अंपायर, रेफरी, वहाँ सब कुछ मौजूद रहते हैं और वो अपनी पैनी निगाह से चूक होने नहीं देते। 1-1 से मुकाबला बराबरी पर आ चुका है। संजीवी अगली रेड के ऊपर आ चुके हैं। डिफेंस पूरा हाउस पैक है। 7 के डिफेंस के अंदर पॉइंट निकालने के साथ साथ आप बोनस भी निकाल सकते हैं। बस करना ये कि वो ब्लैक लाइन को पार कीजिए
जो इस समय करने में नाकामयाबी मिली नहीं है। बॉक लाइन के पीछे वो सफेद कलर की, माफ कीजिए बैक कलर की तो पूरी की पूरी मैट है और बड़ी खूबसूरत लगती है। कैसे देखते हैं रायन, परिवर्तन किया गया है मैट के कलर के अंदर, मुझे तो बड़ा सुंदर लग रहा है। Oh yes, it does look beautiful, and that's a setup, you know, the aesthetic setup. Aesthetic being the word we love to use whenever something looks quite 1 attractive. point, Hampi And Heroes. one more Number point 10 out. granted to the Hampi Heroes. Red. थोड़ा स्ट्रैटेजिकल प्ले था, एकदम से समझ में नहीं आया कि किस तरीके से पॉइंट निकालने का प्रयास था, लेकिन बहरहाल पॉइंट तो मिला है और पलनी टस्कर की तरफ से उन्होंने गोकुला का शिकार बनाया। पलनी टस्कर्स अगली रेड सुधाकर रेड करने के लिए आए हैं। मुकाबला शुरू जरूर हुआ, 1 पॉइंट अभी तक बोनस मिला है पॉइंट, और वो पलनी कावन टस्कर्स। खत्री ने निकाला है ओपन टीम हम्पी हीरोज की तरफ से, तो यहाँ बोनस से संतुष्टि रखनी पड़ेगी। 5 का डिफेंस टफ जरूर माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बोनस एक्टिवेट रहता नहीं है, आपको स्ट्रगल में जाना पड़ता है। लेकिन क्या करमबीर स्ट्रगल में जाना इस समय पसंद करेंगे? शुरुआती दौर में कॉर्नर को शिकार बनाने की कोशिश है, लेफ्ट कॉर्नर को टच करने की कोशिश, झपट्टा जरूर मारा, एंकल होल्ड और एक कमजोर पकड़, एक कमजोर प्रयास हुआ मुकिलन का। मुकिलन को मैच से बाहर जाना होगा, हम्पी हीरोज को 1 अंक दिलाना होगा। Yes, there we go. The ankle hold not good enough to stop Karambir there as he gets back with ease, and this is an exciting encounter. Pretty much one South Indian derby is what we have here because the word Hampi reflects to the city in Karnataka where is Palani Tuskers from Tamil Nadu. Hence, we love a South Indian derby, be it any sport. As the Palani Tuskers here have come out strong and they get the point there. Palani Tuskers, number 22 out. रोहित नंदल पिछला मैच भी बड़ा साधारण खेला था इस खिलाड़ी ने रायन, और आज भी वो सेम परफॉर्मेंस को लेकर आ रहे हैं। उनके कोच निश्चित तौर पे चाहेंगे कि उनसे थोड़ी इंप्रूव परफॉर्मेंस आए, बट मैच जो है वो बड़ा कांटे का है। 3-3 से बराबरी पर चल रहा है। करमबीर ठाकुर पिछली रेड के अंदर ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए पॉइंट लाने के वो जो प्रयास था उसके अंदर सफलतापूर्वक वापस आया था। क्या इस रेड के अंदर भी अपनी टीम को पॉइंट दिला सकते हैं? यहाँ पर कवर के खिलाड़ी ने ओहो झपट्टा मारने की कोशिश एक बार फिर, और मुझे लग रहा है कि आज के मुकाबले में पलनी टस्कर्स का जो डिफेंस है वो डिफेंस नहीं होकर वो छुई मुई का फूल है, टच मी नॉट का फ्लावर। कहीं पे भी आप टच कर दीजिए, एक साथ फोल्ड होने के लिए पूरी तरीके से तैयार रायन। Yes, there we go. Palani Tuskers trying to get their defense on as well because their defense is activated. They're a very strong side because their rating is always known for dominating sides. You know, we also have Sanjeev Express in their team, as I like to call him. And Mukesh right now is the new raider for the Palani Tuskers. Can Mukesh get some points? No, he cannot. The heroes, all of them have come together and just manhandled him over there. आशीष मलिक का इनिशिएशन था, फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश था, इसको होल्ड किया और उसके बाद डिफेंस का ताबड़तोड़ प्रयास, वो घड़ी के कांटों की तरह घुमा के उनको फेर के नीचे पटक दिया। 4-4 से मुकाबला बराबरी पर। अभिषेक कुमार अगली रेड के ऊपर आए। हम्पी हीरोज के लिए अभिषेक कुमार ने अभी तक कोई पॉइंट निकाला नहीं है, और रेड करने के दारोमदार में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए पॉइंट्स निकालते हैं अपनी टीम के लिए, वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस निकालते हैं, उससे बेहतर खबर किसी भी टीम के लिए हो नहीं सकती। बहरहाल एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहे। पलनी टस्कर्स की इस रेड को एंजॉय कीजिए। हर्षित माफ कीजिए रायन Yes. चूक हुई है, चूक के लिए क्षमा। For a second, I was like, oh wait, should I speak now or not? And the score right now tied at 4 each, and a little over 14 minutes is what's remaining in this first half, and plenty of time, so we cannot take sides in this match yet because both the sides are very much locked in. However, the Hampi Heroes are the side that have won this Yuva Kabaddi series, the Monsoon edition, so we will have our eyes on them. But definitely here the Palani Tuskers, the new team that's, you know, established themselves very well so far in the Yuva Kabaddi series, is one to watch out for. And that is why, that is the reason. Their strength, their defensive fortes, denying the point once again. A strong move for the Palani Tuskers, Harshit. Apologies. Now I am thinking whether should I speak or not, but that's a decent front block coming up straight away from Gokula, and the entire defense just going along that defensive attack and tactic, just working away in favor of Palani Tuskers. एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाला है, 5 के ऊपर पहुंच चुकी है वहां टीम। ये तो तय रायन, यदि हम में से कोई अगर 2 सेकंड तक के लिए मौन रख लेता तो हर्षित निश्चित तौर पे बोल पड़ते। वो मौजूद रहते हैं, वो पूरी तरीके से सटीक तैयार रहते हैं और अपनी बारी का लगातार इंतजार करते हैं। रनिंग एंड टच आया है, 1 पॉइंट टस्कर्स के लिए 1 पॉइंट लेकर आया है। नंबर 5 राइट कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर
हम्पी हीरोज की तरफ से डिफेंस में थोड़ी सी चूक हुई थी। राहुल राठी इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को इतना स्विफ्ट रनिंग एंड टच देखते ही बनते थे वो दृश्य। Yes, a beautiful moment to watch indeed. And the Palani Tuskers have got the lead just like that. However, it's just 2 points. But as we can see, they have all 7 of their players on the mat, which shows as to why they're leading. And the Hampi Heroes on the other side, down to just 4 men. But they will not worry too much because they've been in that similar situation many times as a substitution is being done for the Hampi Heroes. And we can see both the teams eagerly strategizing as Ankit is being introduced into the action in this encounter, in this beautiful match. As we can see, the chairman of the Olympic Association of Pondicherry, apologies, the CEO, Mr. Muthu K. Savalu, as the Palani Tuskers here come in for their next raid. एक अच्छा वो मूव लिया गया, अंकित राणा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्योंकि जब अगली रेड के ऊपर हम्पी हीरोज़ की टीम जाएगी तो वो रेड उनके लिए आसान रहने वाली नहीं है। और इनफैक्ट यदि आप वो टफ सिचुएशन के अंदर एक टफ रेडर के साथ जाते हैं तो उससे अच्छी खुशखबरी किसी भी टीम के लिए रहती नहीं है। अंकित राणा सब्स्टिट्यूट होकर पहली रेड के ऊपर गए हैं और क्या अपनी पहली रेड के अंदर इस 7 के डिफेंस में से बोनस निकाल सकते हैं या किसी खिलाड़ी को टच करके अंदर आ सकते हैं, अपनी टीम के लिए वो रिवाइवल ला सकते हैं। कई सारे सवाल इस रेड के ऊपर खड़े जरूर हुए हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल ये कि स्टार्टिंग 7 के अंदर इस खिलाड़ी को जगह क्यों नहीं दी गई है, जिस खिलाड़ी में पोटेंशियल है। रायन, आपको याद होगा पिछला एडिशन कितना खूबसूरत गया था इस खिलाड़ी का। Yes, definitely. One to not forget is Ankit Rana, and he played a key role in their winning campaign. As right now there's a do-or-die raid, so this is where our viewers who are watching Ankit Rana for the first time will know what Ankit Rana is made of. However, we can't judge him in one raid, but still he will show his brilliance, and that's exactly what he does. He's got in the toe touch. Ankit Rana, ladies and gentlemen, has announced himself and finally got a point for him. एक बार फिर वो लेफ्ट कवर की पोजीशन के ऊपर से एक हल्का सा शिकार बनाया और बड़ी आसानी के साथ में मुखियन को बाहर करते हुए अपनी टीम के लिए मुखिलन को रूप में एक अंक और लेकर आए। डू और डाई की सिचुएशन वहाँ थी, डू और डाई की सिचुएशन यहाँ वहाँ है और पलनी टस्कर्स की टीम के रेडर यहाँ इस बार क्या कारनामा करके दिखा सकते हैं। मुकेश कन्नन 5 के डिफेंस के अंदर स्ट्रगल में जाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, बोनस इनके लिए एक्टिवेट नहीं, इसीलिए आप डिफेंस को देख सकते हैं पूरा पीछे हो सकता है। दावा मारने की कोशिश, डबल एंकल होल्ड हम्पी हीरोज की तरफ से एक खूबसूरत इनिशिएशन यहां पर दिखाया गया है। पलनी टस्कर्स के रेडर को बाहर की राह दिखा दी। इनकी पोजीशन से करमवीर ठाकुर जो आमतौर पर रेडिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, डिफेंस में अपनी टीम के लिए काम कर दिया। Rightly said, and the score is tied with that. So I think Ankit Rana has come in and changed the game immediately because he got a point in the do or die, and then defense worked for them. And right now, Ankit Rana has brought themselves the lead for the Hampi Heroes as they eliminate one more Palani Tuskers player off the mat. गोकुला कन्नन लगातार अपनी टीम के लिए वो गलती कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, उनको दूसरी बार मैं मैच से बाहर जाते हुए देख रहा हूँ रायन, और इस बार तो ये आवश्यकता थी नहीं। उन्होंने खुद जाके डिफेंस करने की कोशिश की थी और बहुत ज़्यादा एडवांस टैकल, इनफैक्ट कुछ श्योर नहीं थे, जिस तरह मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मुझे एग्जैक्टली उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, वो भी श्योर नहीं थे कि कैसे जाके वो टैकल को इनिशिएट करना है। बहरहाल एक अंक हम्पी हीरोज के पक्ष में पिछली बार जरूर आया था। सुधाकर, उनको अपनी भूमिका जाननी चाहिए, अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाले हैं। बोनस के तहत पे एक बोनस और आया और लगातार चौथी रेड के ऊपर अंकित राणा जब से ये सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं, इन्होंने वो सिलसिला अपनी टीम के लिए जारी रखा। 4 का डिफेंस एंजॉय कीजिए रायन। There we go. Ankit Rana definitely will enjoy this moment. I mean, I will definitely enjoy watching Ankit Rana, and rightly so, getting the point there. The ankle hold not successful for the defender there coming in from the corner. Take a look at that once again. Ankit was very vigilant, and you can see the defender disappointed in that moment, wasn't he? बदल ना हो, ठीक है। ये कैच बनानी है, इसका जोड़ बरिश का कैच होती जाएगी, इनका प्लंटे आने जाएगी, तो इनू देखो करके ऐसे कोई काम करवा। पहली बात तो सुन लो, उनका लागा प्लंटी मेरे हिसाब से प्रॉपर मार्क्स को ठीक है ना, बोनस देख काट तो फिर बोगी ना दे दियो, थोड़ा ही तोड़ खेल ले, अगला ही तोड़ बोनस मारा, तू ही तोड़ खेल ले।
पेनल्टी की बात की जा रही है। हम्पी हीरोज के कोच ने साफ कहा है कि उनके पास यदि पेनल्टी आती है, पेनल्टी का मतलब यहाँ शायद वो डू और डाई की सिचुएशन है, डू और डाई की सिचुएशन पे यदि आप उनको खींच के ला सकते हैं तो शायद थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। और कहा है कि बोगी मत दीजिएगा, मल्टी पॉइंटेड रेड मत लगाने दीजिएगा पलनी टस्कर्स के रेडर को, क्योंकि ये स्किल्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 1 अंक का फासला इस समय हम्पी हीरोज की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। 8-7 से ये टीम में लीड कर रही है और सुधाकर अपनी अगली रेड के ऊपर आ जरूर चुके हैं। आज के इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इनको मिले हो या ना मिले हो, लेकिन अपनी टीम के कैलकुलेशन के हिसाब से अद्भुत काम किया। 4 पॉइंट जरूर निकाले थे, मल्टी पॉइंट और रेड निकालने की कोशिश में खुद घर पहुंचे गए और ये दृश्य अच्छे नहीं है, पलनी टस्कर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रेडर मैच से बाहर हो जाएगा रायन, और साथ ही साथ सिर्फ 2 खिलाड़ी मैच पे रह जाएंगे। I know this has been a turn of events. The Palani Tuskers started out positively. However, the Hampi Heroes have shown as to why they're a top side. And this man has come in and changed the game completely. And he will look to impact a damage on the Palani Tuskers right now by possibly getting it all out. He's 2 got plus in 2, both 4 the men. points. If I'm Hampi not Heroes. wrong, yes. Bonus All plus out. 2 signal. Palani Apologies. Tuskers. 2 touches plus the 2 points for All the in. all out. That's a super raid. And the all out has been inflicted, Ayush. और ये होना ही था। अंकित राणा जिस कद का ये खिलाड़ी है, जिस ओहदे का ये खिलाड़ी है, इनके जहन में हमेशा वो चल रहा होगा कि क्यों स्टार्टिंग 7 के अंदर पोजीशन आपको नहीं मिली गई है, मौका नहीं मिला। ये मैं समझता हूँ कि खेल के अंदर आपको वेरिएशंस चाहिए, आप अलग अलग खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं, लेकिन अपने स्टार रेडर को बाहर बिठाना मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा निर्णय, वो भी तब जब आपकी टीम मुकाबले गंवा रही हो। पिछला मुकाबला गंवाकर हम्पी हीरोज की टीम यहाँ आई है। सुधाकर अगली रेड के ऊपर 4 पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डिफेंस पूरा हाउस पैक है, लेकिन यहाँ 6 खिलाड़ी ही अटैक करने की कोशिश करेंगे। देखना ये कि क्या वो बोनस लाइन को पूरी तरीके से क्लियर किया या कट करके वापस आए, क्लियर किया और अपनी टीम के स्कोर में 1 अंक का इजाफा करेंगे। लेकिन फासला अभी भी है और यहाँ शायद टेक्निकल टाइम आउट। सुनते हैं कि क्या यहाँ पर रिव्यू की मांग की जाती है। Please come. Okay, please go. Review umpire. Hampi Heroes challenge. No bonus. Our decision. Bonus point. Please review. यही एक छोटा सा संदेह मेरे दिमाग में भी चल रहा था रायन, कि क्या बोनस कंप्लीटली क्लियरली निकाला है या फिर सिर्फ पाँव जब दूसरी तरफ गया तो आगे वाला पाँव बैट के ऊपर टच था। जब हम वो रिव्यू पे देखेंगे, मल्टीपल कैमरा वर्क्स, एंगल्स जब वहाँ दिखाए जाएंगे तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो। Indeed, as we can see, all of us here anticipating, all of us on fan code, and you and I, we're also waiting to see what the decision is going to be. We can see the referee there also quite focused in the game, trying not to lose his focus as the Hampi Heroes are up by 6 points. A match which started quite neck to neck between the two teams. Hampi Heroes, however, came out strong so far by inflicting that all out, which is why the deficit is 6 points. And the Palani Tuskers here will look to finish this survival round with 2 wins starting today and another one tomorrow. And what better than to get it against the Hampi Heroes, a team that's established. So it's going to be interesting to see how this match progresses from here on, Ayush. Review successful. यहाँ से मुझे लगता है No bonus. Hampi Heroes. सक्सेसफुल return चलिए, your review. रिव्यू यहाँ सक्सेसफुल रहा और जो रिटेंशन की पावर होती है यहाँ देखते हैं। ईवीएस वाले साहब हमारे जाग गए, थोड़ा सा उनको हिलाना पड़ा, चाय उनको पिलानी पड़ेगी और उसके बाद में वो अपने काम में जिस स्फूर्ति के साथ वापस आते हैं वो चीज़ देखते ही हमेशा बनती है। 13 के ऊपर हम्पी हीरोज़ की तरफ से अगली रेड अंकित राणा लगाने के लिए गए हैं। डिफेंस पूरा हाउस पैक है, राइट से लेफ्ट की तरफ शफल करने की कोशिश ज़रूर रहती है। इस खिलाड़ी की डीप जाना पसंद करते हैं, आमतौर पे ये चाहते हैं वो बोनस भी निकालना और फिर चाहें तो वो रनिंग एंड टच लगाने की कोशिश, जो इस बार तो नाकामयाब अभी तक रहे नहीं है। भारती उनको शिकार बनाने की कोशिश, और भारती ने आज के इस मुकाबले में अभी तक अपनी टीम के लिए एक भी पॉइंट निकाला नहीं है। तो रायन हो सकता है वो डेस्परेशन कभी कभी एक्सेसिव पॉइंट दे जाए। Indeed, and that's where a sports person or an athlete will have to maintain his or her composure to ensure that they sustain at the top level or progress through over the top level. As M. Sudhakar steps in for the Palani Tuskers, and he will look to get a couple of good positive raids for his team. Did he cross the line? We will wait for the referee's confirmation. Seems as if he might have just crossed it. That's how I think, and I think there will be a timeout. What do you think, Ayush? टफ ज़रूर है, ऐसा लगा है कि मिड लाइन के पार गए हैं, बट आई डोंट थिंक कि उनका हाथ अंदर से आया, शायद बाहर से हाथ अंदर आना चाहिए। Well, this is a small sort of a battle which needs to go between the commentators out as well. Here it is, the initiation taken by Rohit, a dash attempted by Sachin, and yes, the hand is coming out from the outside. I believe this is Raider out. Not too sure though. Well, I'm disappointed because I was vouching for that, but
Yes, Raider out has been signaled and 1 point has been gone to the Hampi Heroes, and we will get the whistle as we take a look at the replay. And Ayush, you are right, he was prominently outside. However, there can still be a debate, but yes, we will listen to the referees and go on with the game as the Hampi Heroes maintain their lead. चलिए 5.25 का खेल पहले हाफ में खेला जाना बाकी है। अंकित राणा साहब लगातार अपने टीम के लिए रेड लगा रहे हैं, लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट ला रहे हैं। 5 पॉइंट निकाल चुके हैं अभी तक इस मुकाबले के अंदर। सबसे ज्यादा पॉइंट यदि किसी रेडर ने निकाले हैं तो कमेंटेटर्स कर्स के साथ उस रेड को तोड़ दिया गया। अंकित राणा के ऊपर डिफेंडर्स ने धावा बोला है और अपनी टीम को एक और अंक लेकर तोला है। Wow, Ayush, you are so proudly talking about the commentator's curse there. What is this, brother? देखिए कई गलतियां हैं जो जिंदगी में हम करते जाते हैं, सीखते जाते हैं और उसके बाद फिर वो गलतियां होती रहती है। उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और मैं तो स्कूल डेज से पनौती बना आया हूं, तो यहाँ कमेंट्री बॉक्स के अंदर क्यों ना एक्सेप्ट करूं कि यस डूड, आई एम द वन जिसके कर्स कई समय लगते जरूर जाते हैं। एंकल होल्ड, व्हाट अ पावरफुल एंकल होल्ड। एक और अंक हम्पी हीरोज के पक्ष में जाता हुआ, संजीवी को मैच से बाहर लाता हुआ। Yes, Sanjeevi Express not able to take off in that instance. We can see them getting caught immediately in between the tracks, in this case the players, as Sanjeevi has to go to the bench, and the 7-point lead is what the Hampi Heroes have right now. Karambir here, right now Karambir coming after a while. We saw Ankit Rana do majority of the raids in the previous few raids from the Hampi Heroes side, and Karambir must have strategized because initially he was not altogether focused, and there we go, he's gotten a point, he's sworn on the mat, and we will wait to see what happens here. मजा आता है, मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग झूठी कसमें खाते हैं। अब देखना ये कि झूठी कसम खाई किसने, क्या वो हम्पी हीरोज के करमबीर ने खाई है या पलनी टस्कर्स के डिफेंस ने खाई है। मुझे ऐसा लगा है कि हम्पी हीरोज की तरफ से जो कसम खाई गई है उसमें पावर बड़ा ज्यादा है, लेकिन ऑफिशियल उनकी पैनी निगाहों से आप बच नहीं सकते। बोनस के साथ एक अंक की मांग। हीरो चैलेंजेस बोनस प्लस पॉइंट, आवर डिसीजन नो टच पॉइंट, प्लीज रिव्यू। Wow, so the Hampi Heroes here are asking for 2 points, whereas the referees granted no points. So let's see how that goes. As wow, okay, that running hand touch is what he's trying to get. Let's see what happens. वेट ज़रूर किया जा रहा है, उस निर्णय का इंतज़ार ज़रूर किया जा रहा है। रायन, मैं पूरी मेडिकल कंप्लीट कर नहीं पाया था, मैं उस बीमारी का नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, पर उसमें क्या होता है कि आप डिस्टेंस का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, आपको एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता है कि डिस्टेंस कितनी है। आपको कोई 5 इंच की चीज़ को जाके टच करना पड़ेगा, तो आप 4 में ही जाके सोच रहे हैं कि चलिए मैंने 5 इंच का फासला पूरा कर लिया है। मुझे तो ऐसा लगा कि हम्पी हीरोज़ की ये रेड के अंदर वो डिस्टेंस वाली जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी नज़र ज़रूर आई है। हालांकि इसको मजाकिया तौर पे कह रहा हूँ, दिल से नहीं ले लीजिएगा जनाब। नो टच पॉइंट कैप्टन, नो टच नो मोर पॉइंट, रिव्यूज, no more reviews. Come on, There we dude, you go. cannot do this. It's like how in the mirrors of your car it's written the objects in the mirror are closer than they appear, and I think that's exactly what the Raiders thought there, and it was smart of him to go for 2 points there, the bonus and the touch, whereas no point was given, and that's how the decision stayed. And here Mukesh Kannan will have to return back to his bench, and the Hampi Heroes have gone 2 times. The Palani Tuskers now with the score being 16-8. रेड डिफेंडर्स ने एक बार फिर झपट्टा मारा और कॉम्बिनेशन के अंदर झुंड बना के प्रयास कर रही है, डिफेंस वापसी कराने की कोशिश कर रही है। हम्पी हीरोज, उनके रेडर्स तो पॉइंट ला रहे हैं, विशेषकर अंकित राणा सबसे ज्यादा पॉइंट लेकर आ रहे हैं, बट डिफेंडर्स उनसे दरकार थी कि वो खाते के अंदर वापस आए, वो वापस इन्वॉल्वमेंट इस मुकाबले में दिखाए और वो करते हुए नजर आए। बहरहाल 2 का पाड़ा हम्पी हीरोज ने पढ़ाया जरूर है 16 के ऊपर, वो तो अब पलनी टस्कर्स 9 के ऊपर आ जाएगी। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर बहुत खूबसूरत इनिशिएशन वो सुधाकर ने दिखाया था। आमतौर पे रेडिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, डीप जाने की कोशिश, इनकी पोजीशन, कॉर्नर की पोजीशन, लेफ्ट कॉर्नर का ये इनिशिएशन और फिर कवर के खिलाड़ी कहां पीछे हटने वाले थे। अंकित राणा एक बहुत बड़ा शिकार किया है, एक बहुत बड़ी मछली को मैच से बाहर किया है। Indeed, a big moment there. And right now, the Palani Tuskers are trying. They are desperately trying to, make most of themselves in this match, because they've still not been able to come back in any sort of way, and they are still struggling as the Hampi Heroes defense succeeding once again in stopping
the Tuskers. We can see the spectators viewing that moment as well. And what do you have to think? What do you think of this, Ayush? This particular raid? Red. देखिए रेड बहुत खतरनाक थी और मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लास्ट तक आप गिव अप मत कीजिए, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। करमबीर ठाकुर अगली रेड के ऊपर, और ठाकुर के दोनों हाथ सही सलामत है, देख के हम सभी को अच्छा ज़रूर लग रहा है। और बिना शॉल के ठाकुर रेड करने के लिए ज़रूर आए 5 के डिफेंस के अंदर, लेकिन पाँव सलामत है या नहीं ये देखिएगा जनाब। ये शोले की शूटिंग नहीं चल रही जो आपके हाथों पे वार किया जाएगा, ये कबड्डी का खेल है या एंकल्स का काम तमाम किया जाता है। Yes, indeed, and that's rightly pointed. And speaking of Sholay ki shooting, if I'm not wrong, Sholay ki shooting was done in one of the locations in Karnataka, probably close to Hampi. I'm not too sure of the location. As Mukesh Kannan comes back for another raid, the Palani Tuskers have entered the double digits, but they will want to get a lot closer. And it's very much possible because we've seen it happen in Kabaddi. You know, one all out and they're back in the game. So Palani Tuskers just need to figure things out and head towards one particular strategy, because the Hampi Heroes are not a side that's easy to break. So let's see what the coach has in mind for them as they will head into the break after a minute. And Ankit Rana here has fallen prey to the Tuskers charging mighty. मुकिलन बहुत खूबसूरत काम अपनी टीम के लिए कर की पोजीशन के ऊपर से थाई होल्ड करने की कोशिश जरूर की, थाई से ऊपर पूरा दावा नहीं बोला था, एंकल के ऊपर आए और तब तक काम हो चुका था। मुकिलन के खाते में एक और अंक आया, 2 अंक अपनी टीम के लिए निकाल चुके हैं। एक सब्स्टिट्यूशन, शायद मुकेश लड़खड़ाते हुए बाहर जा रहे हैं, उसी के कारण एक सब्स्टिट्यूशन को अंदर लाया गया। हरीश अब उनके ऊपर दारोमदार रहेगा इस मुकाबले को आगे बढ़ाने का। 1 मिनट का खेल खेला जाना है, ये पहला हाफ चल रहा है, इसके बाद 20 मिनट का खेल और होना बाकी है। 6 अंकों का ये फासला हम्पी हीरोज के पक्ष में है। 5 का ये डिफेंस, 5 का मतलब ये होता है कि बोनस एक्टिवेट नहीं है। यदि आपको पॉइंट चाहिए तो टच करना होगा। बैक किक लगाने की कोशिश संजीवी को अभी तक सफलता मिली नहीं है। आज के इस मुकाबले में कल के एकदम विपरीत खेल रहे हैं। कल के मैच में 15 पॉइंट लाए थे, आज उस 15 पॉइंट के फासले से 13 अंक दूर है। सिर्फ 2 कमाए, 1 डिफेंस में, 1 रेड में। Rightly said, and this probably penultimate raid of this match as of this half. Apologies, and I think we will be finishing this first half with do or die raid. Question is, will we see Sanjeev Express take off from the platform and get a few points for them? The time will tell, and they will not, which means there is likely to be another raid after this, as Sanjeevi has been denied and fallen prey to the do or die raid. Let's just take a look at that. The ankle hold coming in as a support. And halftime has been enough. That's a स्वागत एक बार फिर, ये युवा कबड्डी सीरीज का विंटर एडिशन है। करमबीर ठाकुर साहब टैकल करते हुए अपनी टीम के लिए पॉइंट कर रहे हैं। 4 टैकल की, चारों के चारों में इनको सफलता मिली है और रेड में भी ये खिलाड़ी 1 अंक लेके आया है। क्या खूबसूरत शुरुआत मिली है। इनके स्टैट्स बड़े प्यारे आपको नजर आएंगे। पहले हाफ के ये स्टैट है, याद रखिएगा हाई फाइव के बहुत करीब ये खिलाड़ी जा रहा है और वो हाई फाइव लगाने में सिर्फ 1 अंक का फासला है। 1 टैकल पॉइंट और अपनी टीम के लिए वो हाई फाइव कंप्लीट कर देंगे। वहीं आज के मुकाबले में सुपर 10 कौन सा खिलाड़ी पहले कंप्लीट करता है ये पता करेंगे, लेकिन उस सफर के अंदर मेरा साथ देने के लिए रायन जेम्स जुड़ चुके हैं। स्वागत रायन, इस टैकल के साथ आपका स्वागत। Hello once again, Ayush, and yes, a very good way to start off the second half. A tackle for the Hampi Heroes, and definitely not the ideal start for the Palani Tuskers, who have been trailing in this match so far. And I'm sure they must have gotten a good piece of advice from their respective coaches, and the Hampi Heroes coach will definitely be happy at the moment.
However, the Palani Tuskers coach would be urging the boys to not give away this game because it's an important match for both the teams. And the Palani Tuskers, one of the two new teams that have come into the Yuva Kabaddi series, will be looking to beat the defending champions and establish themselves furthermore. Ayush. हरीश जिनको सब्स्टिट्यूट किया गया था वो रेड करने के लिए आए हैं और उनको राठी साहब से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए क्योंकि राहुल राठी ने पिछली रेड के अंदर पॉइंट कमाया है और पहले 20 मिनट के हाफ के बाद दूसरे 20 मिनट का जो हाफ शुरू हुआ है तब उनको शायद कोच साहब ने कहा गया कि चलिए आप ये सोचिए मुकाबला अब शुरू हुआ है, खाता खोल लीजिए। और पहली रेड के अंदर उन्होंने अपनी टीम की तरफ से डिफेंस करते हुए खाता खोला। हरीश गए ज़रूर थे एम्प्टी रेड के साथ, वापस आएंगे पलनी टस्कर्स का डिफेंस, क्या वो क्षमता है, क्या वो पोटेंशियल है इनके अंदर जो ये हम देखते हैं ना रायन, आमतौर पे हर्षित कहते नजर आते हैं कि ये सेकंड हाफ का डिफेंस है और बिल्कुल उस चीज के ऊपर कंफर्मेशन देता हुआ ये डिफेंस। एक बार बोनस निकाला जरूर, क्या बोनस दिया है? नहीं, अभी तक वो बोनस आया जरूर नहीं। डीप जाने की कोशिश, उसके बाद वो छलांग मारी और उस छलांग का एक ताकतवर जवाब वहां पर मुकिलन ने दिखाया है। Yes, I mean there was no escape for him over there because the height difference there definitely playing a role, which means he would have to jump at probably a very high vertical, which definitely did not happen there. Good effort though, not to disregard the raider there. And Harish here right now will look to score a few points and revive his team. Can he do it? Can Harish get through? No, he can't. 1 point. He tried to do the Hampi similar Heroes. sort of escape. However, the Hampi Heroes defense got the better of him. पोजीशन देखिए, कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से वो इनिशिएशन लेना, वो जिगरा दिखाना बहुत तारीफ करनी होगी और डिफेंडर्स उनके ऊपर भरोसा जताया गया और उस भरोसे के ऊपर बखूबी निखर के दिखाया करमवीर ठाकुर। क्या ये खतरनाक खिलाड़ी है, खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के अंदर नहीं, रेड के अंदर ये अंक लाते हैं, कप्पी पाकर के डिफेंडर को बाहर की राह दिखाते हैं। पलनी टस्कर्स की तरफ से गोकुला कन्नन जिन्होंने 2 पॉइंट निकाले, उनको बाहर जाना पड़ा। मोमेंटम वर्सेस मोमेंटम की ये लड़ाई थी। 1-0 में से 0 का कोई अर्थ होता नहीं है और मैट के ऊपर भी वो अर्थ दिखा नहीं है। Yes, and right now we have a reciprocal score right now in the scoreboard, 21-12, and 21 is the Hampi Heroes commanding lead, not altogether commanding, but they seem commanding at the moment in this regard with this match. And speaking of commanding, once again it's Sanjeev Express. We've seen him command the raiding front of his team, but he's not been able to do that. So that talks about how a star player is ideally supposed to be a big match player. So what do you think of Sanjeev's performance so far, Ayush? संजीवी ने पिछले मैच के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था रायन, बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, लेकिन इस मैच के अंदर थोड़े से वो वीक नजर आए। बहरहाल इस रेड को एंजॉय कर लेते हैं। अंकित राणा रेड करने के लिए आए। 4 का डिफेंस सबसे टफ माना जाता है। वो जो एंगल है वो सी का, उसको बहुत ज़्यादा डेविएशन देने की कोशिश की नहीं थी। पलनी टस्कर्स बहुत ज़्यादा डीप खिलाना चाह रही थी। अंकित राणा को एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहकर वापस जाना पड़ा और संजीवी जिनके आज के इस मुकाबले में परफॉर्मेंस बहुत साधारण रही है, रेड के अंदर सिर्फ 1 पॉइंट निकालना, ऑल ऑफ ए सडन वो नाइट के अंदर वो नाइटमेयर से इन्होंने देख लिए होंगे और अब मैट के ऊपर वो नाइटमेयर इनको इतने अच्छे लग नहीं रहे। 7 का डिफेंस है, डीप खेलने की कोशिश यहाँ पे भी कराई जा रही है। बोनस लाइन को थोड़ा सा कवर भी कर रही है यहाँ पर डिफेंस एम्पी हीरोज की, लेकिन दोनों ही तरफ से एम्प्टी रेड्स। Yes, back-to-back empty raids so far, and Palani Tuskers can, let's hope, as one's expecting entertainment, that won't be an empty raid, and it is definitely not an empty raid. And as Ayush said, 4 defenders is often difficult, and it was difficult for Palani to break that, as we can see the hold there coming in from the defense of the Palani Tuskers, and a good positive note for them. डू और डाई की सिचुएशन आ चुकी है पलनी टस्कर्स के लिए। सुधाकर सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, पहले के 3-4 मैचेस के अंदर इन्होंने जितने पॉइंट्स पलनी टस्कर्स को दिलाए किसी और खिलाड़ी ने दिलाए नहीं थे, तो अब वो टफनेस दिखानी होगी इनको मैच के ऊपर। डू और डाई की सिचुएशन, 6 का डिफेंस, बोनस इनके लिए एक्टिवेट है। बहरहाल बोनस आपको सिर्फ 1 अंक देके जाता है। दरअसल ये तीसरी रेड है, खाली जा नहीं सकती, लेकिन ये जाएगी किसके पक्ष में? क्या यहाँ पर अंकित को बाहर भेजा जाएगा? बिल्कुल वहां पर अंकित राणा, इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूं ऑफिशियल कंफर्मेशन आने दीजिए, चेन तोड़ी जरूर। जर्सी नंबर 22 में रोहित नंदन वहां पे मौजूद थे, डैश करने के प्रयास में नाकामयाब रहे। 14 पे पलनी टस्कर्स, 21 के ऊपर हम्पी हीरोज, 7 अंकों का ये फासला। अंकित राणा अगली रेड पे। Yes, and you could see the coach also of the Hampi Heroes. I think, if I'm not wrong, I saw him say that the raider was safe, Bonus point, which Hampi means Heroes. that was a very good raid. And the Hampi Heroes here coming in, getting the bonus, and that's something in the game of Kabaddi we often see a lot of
players do. You know, whenever you don't need to go get a touch point, all you have to do is get the bonus whenever it's available. And we've seen raiders become star raiders because once you master the art of getting a bonus, you can just simply go get a few touch points along the way and get a lot of points. And speaking of getting a lot of points, Sanjeevi has not gotten a lot of points but given a lot of points to the Hampi Heroes in this match. राइट कॉर्नर पोजीशन के ऊपर से वो अटेम्प्ट आया था और पूरे पावर के साथ, पूरे प्रेशर के साथ राहुल राठी ने वो इनिशिएशन दिखाया अपनी टीम के लिए। वो दूसरा पॉइंट है इनका सेकंड हाफ के अंदर। पहला पॉइंट जो पहली रेड थी सेकंड हाफ की उसमें निकाला था और उसके लगभग 6.5 मिनट के बाद दूसरा पॉइंट निकालते हुए अंकित राणा 5 का डिफेंस, राइट से लेफ्ट शफल करने की कोशिश। डिफेंडर्स को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो खिलाड़ी है वो नचाना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। फ्रंट ब्लॉक, ओ एक बार फिर वो पावर दिखाई है मुखिलन ने अपनी टीम के लिए। सिंगल एंगल होल्ड किया दोनों ही हाथों से और वो पॉइंट जो है वो जाने नहीं दिया। Yes, Mukhilan has been the key to their defense so far. He's been the man standing strong for them as the Palani Tuskers slowly trying to creep their way back into this match. However, 8 points still separates both of them. So just when Palani Tuskers get a few positives, they just come back with a lot more negatives, and that will have to change in the next 13 minutes if they want to come out victorious against the mighty heroes of Hampi, as Harish here will return without getting a touch point, which means the next raid will be from Harish. And over to you, Ayush. अब देखिए सावन खत्री रेड के ऊपर आ चुके हैं। दो खिलाड़ियों के बीच में एक वो हल्की सी राइवलरी, वो कंपटीशन यहाँ चल रहा है। करमवीर ठाकुर जिन्होंने 4 पॉइंट डिफेंस के अंदर निकाले हैं हम्पी हीरोज के लिए पलनी टस्कर की तरफ से, वही कारनामा मुखिलन ने करके दिखाया। 4 पॉइंट के ऊपर वो है। दोनों में से पहले अपना वो हाई फाई जो है वो कंप्लीट कौन करेगा वो पता चलता है। थोड़े समय के बाद पता चलेगा कि इनफैक्ट कंप्लीट कर भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि कारण ये है रायन आपने नोट किया हो तो सेकेंड हाफ के अंदर करमवीर ठाकुर को एक भी पॉइंट मिला नहीं है डिफेंस करते हुए। रेड में जरूर उन्होंने 1 पॉइंट कमाया है। Yes, rightly pointed out, Ayush, and Karamveer there. In terms of defending, we were just talking, Ayush was saying about how he's 1 point away from getting that Super 5, and Sudhakar here has a few seconds to get back, and yes, thankfully he's gotten back, because in Kabaddi, whenever a raider steps in, he has to return within 30 seconds. A prominent base rule of Kabaddi to all our viewers who are watching Kabaddi for the first time, and I'm sure if you watch this match you will come back to watch Kabaddi because it's one of the most exciting sports out there. Ayush, We'll make them come back here. We'll definitely throw a lot of notifications. You know, fan code on digital media is rocking at the moment. Hampi Heroes to take on Palani Tuskers. 23 is what Hampi Heroes is on, and this is a do or die situation. A defense of 5. Who goes in? This is Harish, who hasn't scored any point yet in this game. Can he open his account? In the defense of 5, no bonus activated. Moving from right to left and turn and twist. Brings the point for him. Opens his account and look at the face of the spectators. Why aren't they happy? Palani Tuskers is getting points over here. Ryan? well, I think they are the bigger picture spectators. You know, they celebrate the victories. They don't celebrate the small aspects because the job is not finished yet. As we've seen a lot of sportspersons maintain their composure in matches. You know, they don't celebrate the small instances. And the do-or-die raid right now for Karambir Thakur. Can he put his hand out? No, he cannot. And the Palani Tuskers, back-to-back positives for them. And we can see the coach trying to figure things out because the Hampi Heroes should not let this slip at this moment. Ayush. अब यहाँ से मुकाबले को बाहर जाने नहीं देना चाहिए। बहुत सही आपने पॉइंट किया है कि पलनी टस्कर्स की तरफ से वो मोमेंटम धीरे धीरे आ रहा है। ये बैक किक मारा है, ओहो ये मस्त मारा है, तगड़ा प्रहार था। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लेकर इंडिया है। ये उनके छाती पे एक आघात पहुंचा के आया है कि चलिए जब हम आए तो आप हमें हल्के में मत लीजिए कि हम पॉइंट्स निकालना जानते हैं। भले ही पॉइंट्स ज्यादा मिल नहीं रहे थे, लेकिन पलनी टस्कर्स एक अच्छी वापसी 18 के ऊपर पहुंच चुकी है। 5 अंकों की लीड सावन खत्री अगली रेड के ऊपर। सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हम्पी हीरोज के। यदि सावन को यहाँ पकड़ा गया तो अगली रेड के अंदर ऑल आउट हो सकता है हम्पी हीरोज का, और वो एक बहुत बड़ी वापसी होगी पलनी टस्कर्स की। रायन, Yes, this is a very important raid, and this man Savan Khatri will have to take his team out of danger. Has he gotten the toe touch there? That is the question. And yes, he has. Savan Khatri stepping up in the big moment for his team, ensuring that they won't be just 2 when it comes to defending. There will be 3 defenders now, so a better bet for the Hampi Heroes, and Sudhakar here will look to break this defense right now, Ayush.
सुपर टैकल की सिचुएशन पिछली बार भी थी जब सुधाकर आए थे, उन्होंने एक खिलाड़ी को मैच से बाहर भेज के सिर्फ 2 खिलाड़ी लगा दिए थे, फिर वहां पर सावन आए, उन्होंने एक और कमबैक अपनी टीम के लिए करके दिखाया। सुपर टैकल सिर्फ एक नहीं 2 पॉइंट देती है, लेकिन मल्टी पॉइंटर रेट के चांसेस भी क्रिएट होते हुए नजर जरूर आए थे। सुपर टैकल बहुत अद्भुत 2 चली, points, बहुत लंबी चली, लेकिन हम्पी सुपर हीरोज। टैकल के तहत 26 पर अब हम्पी हीरोज पहुंच जाएगी। Yes, a rather exciting moment there. For a second, we thought Tuskers Time got his out, hand Hampi over, Heroes. and a timeout is being called to. मैच खराब नहीं हो जाए। Yes, ठीक है? we get to गुड listen बैठे, to the बहुत coaches बढ़िया, now. नाइस। उन्हों नंबर कार्ड बताइए, ठीक है? ना टूटा तो आज ये रेडर नहीं है उनमें, बाकी टूटा ही हो तेरा, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख, वो पागल होगा ना बात। रायन, आपने सुना, एकदम साफ शब्दों में कहा, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अब वो जहन के अंदर रखिएगा चीजें कि इमोशन के साथ बह मत जाइएगा। पागल होके रेड नहीं डालने का मतलब, वो हरियाणवी की भाषा थोड़ी सी खड़ी बोली जरूर है, लेकिन उसके इंटेंशंस इतने ज्यादा वायलेंट होते नहीं है जितने हमें सुनने को मिलते हैं अंकित राणा अगली रेड के ऊपर। और एक और चीज कही गई है कि पलनी टस्कर्स के पास उनके इंपॉर्टेंट रेडर है नहीं, और उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पे कंपटीशन डिफेंस के साथ है अंकित राणा का, 5 का डिफेंस। संजीवी वहां यदि मौजूद रहते हैं का मतलब यह है कि उनके सबसे इंपॉर्टेंट रेडर अभी भी आपको नजर आएंगे। पिछले मुकाबले का हीरो था ये खिलाड़ी, भले आज के मुकाबले में सहले नहीं है, लेकिन क्या वहां पलनी टस्कर्स हम्पी हीरोज को थोड़ा सा इंप्रेस कर सकती है, अपनी रेडिंग स्किल्स दिखा सकती है? वो सवाल जो पूछा गया कोच साहब के साथ, उसका जवाब दे सकती है। हरीश एम्प्टी रेड डू और डाई के ऊपर अभी खिलाना नहीं चाहिए, अभी भी वो फासला बहुत बड़ा है मेरे लिए रायन। Yes, and speaking of coaches, Ayush, I believe coaches are meant to be aggressive and scary. At least that's what I've experienced. You know, I'm terrified of my coach, and the moment I see my coach, I immediately, become like, I probably do Safdan and stand, and that's how terrified I am of coach. And I'm sure a lot of us have our good and bad experiences when it comes to coaches. However, we all know that their intentions are pure, and we all do respect each and every coach out there in any sport. बहरहाल आपके कोच से तो कौन नहीं डरता रायन, मैंने सिर्फ आपकी टीम को नहीं दूसरी टीम को भी डरते हुए देखा है। डू और डाई की सिचुएशन आ चुकी है, अंकित राणा आए रेड करने के लिए, 5 का डिफेंस डू और डाई के अंदर, तीसरी रेड के अंदर खाली आज जा नहीं सकते, बोनस एक्टिवेट है नहीं तो बिना स्ट्रगल के आ नहीं सकते। और किस खिलाड़ी को शिकार बनाया? पलनी टस्कर्स की तरफ से वहां भारतीय मुझे थोड़े से नाखुश जरूर नजर आए थे, क्या मुकिलन को पॉइंट निकाला गया है, बिल्कुल बाहर निकाला गया है। मुकिलन का शिकार किया, वो वाइल्ड वो पांव का शिकार था, और वो भारतीय थे ना, वो तो सिर्फ अफसोस के अंदर थे, मुझे लगा कि उन्हें टच हुआ है। वाह, दोस्त का गम देखिए सहन नहीं हुआ उनसे। Yes, and to our viewers there, if you don't have friendship like that, that person is not your friend. That's all I'm saying. As Sanjeev expressed here, do or die raid, a good ideal situation. Can Sanjeev step up? He has stepped up. The point Palani for Sanjeev. Number 1 5 point. It won't make much of a difference, but it will definitely reduce the deficit, making Strategic it timeout. interesting game as we move on. And we will have a strategic timeout. Let's see what happens. ரைட் கார்னரில் அடுத்து ஆடிவிடும். ஆனால் 3 பேர் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு 2 பேர்த்தில் லோன் அடிச்சிக்கலாம், ஓகேவா? அடுத்த கீழே வர ஆடிவிடும், ஏன்னா நீங்கள் அடித்தாலும் வந்து அதனால் 4 பேர்த்துல ஆடிவிடும். கார்னரில் அதை பார்த்தாடு, இந்த கார்னர் வீக்கு தான் செஞ்சு 2 காரணமே இல்லை, இப்போ பார்த்தாடு டிஃபென்ஸ் உடையாது, அவசரப்படாதுன்றா, ஒன் சைடாக வரட்டும். இப்போ வந்தால் அவன் வந்தால் ஃபாலோ கிளம்பிடு, அங்கே தான் போகிறான், அங்கே யார் நிற்கிறது குத்திவிடு, உள்ளே வந்தால் குத்திவிடு, அங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டோட கிக் தான் பண்ணுவோம், குத்திவிடு, ஃபாலோ பேக் கிளம்பிடு. रायन, मेरे दोस्ती निभाइए, अगर आपको कुछ समझ में आया तो हमें भी बताइए। I did grasp a few bits and pieces there. I did figure out about how he said that the corners are slightly weaker, and if the raiders come in, they just need to play a little more strategic. They said to wait for their raiders to come in towards, when it comes to the defensive end, to wait for the raiders to come in, and that's what I grasped. Forgive me if I'm wrong to all the viewers, as the game continues, and we will see if the Hampi Heroes can close it out. 6 minutes 30 seconds for them to finish the match. However, the Palani Tuskers, it's going to be a short while, as Ankit Rana here gets a point, and this is not going well for the Palani Tuskers. Number 10 out. पलनी टस्कर्स के लिए ये जो ब्रेक आया था, हल्का सा मोमेंटम के अंदर झुकाव आया था, ये अच्छा रहा नहीं, और अंकित राणा
एक बार फिर एक आसान सा रनिंग एंड टच किया, अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ स्ट्रेच किया और पलनी टस्कर्स के इंपॉर्टेंट कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े गोकुला, जो कि आमतौर पे कवर की पोजीशन खेलते हैं, उनको धरा है, लेकिन ये एंकल होल्ड टर्न ट्विस्ट कुछ काम नहीं आता इतने तगड़े एंकल होल्ड के सामने। और हम्पी हीरोज 29 पे 10 अंकों का डबल डिजिट के अंदर अब ये फासला पहुंच चुका है। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से इनिशिएशन दिखाना और पूरे के पूरे डिफेंस के ऊपर इतना ज्यादा आत्मविश्वास, ये सिर्फ हम्पी हीरोज की टीम में ही हो सकता है। Indeed, and honestly, I feel if the Palani Tuskers get another all-out here against them, I don't think they'll stand a chance to possibly win this match, because 10 points is what's separating these two teams, and 5 minutes 30 seconds, I don't think will be enough for the Palani Tuskers to come back. Right? I mean, it's possible right now. This situation, yes, it is possible, but if Palani Tuskers go down a man and make the deficit a lot more, it will be more difficult, Ayush. Exactly. 1 point. डिफिकल्टनेस Palani Tuskers. शो करनी पड़ेगी। Number 7 out. पलनी टस्कर्स की टीम वापसी कर रही है, छोटे छोटे पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रही है। हम्पी हीरोज के करमबीर ठाकुर सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर को बाहर करके ये प्रयास करके दिखाया है और ये बड़ा शिकार है हम्पी हीरोज की तरफ से इतने बड़े खिलाड़ी को बाहर करना। चलिए रायन, आज हम दोनों ने हर्षित को 2 दफे याद किया और हर्षित की आवाज हमारे कानों में आई है, का मतलब यह है कि सब कुछ सटीक चल रहा है। Yes, rightly said, as Ankit Rana here, and it's good to see Ankit Rana not being extra enthusiastic and going for those points. He's played smart, killed the clock and come back, and the Palani Tuskers also looks like they will be going for this race, and they've decided, all right, we will go in for the do-or-die raid possibly, and they will welcome the Hampi Heroes for this do-or-die raid. Over to you, Ayush. डू और डाई की सिचुएशन आमतौर पे मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने सामने वाले कमेंटेटर के ऊपर छोड़ दूं, लेकिन छोड़ तो अंकित राणा ने अपनी होस्ट की। एक बार वो थोड़ा सा डीप चले गए, उसके बाद उन्होंने कहा चलिए यहाँ से बाहर का कोई रास्ता है नहीं, पीछे वाली गली पकड़ लेता हूँ और यहाँ से सीधे बाहर की रात आंक लेता हूँ। अरे डैश, नहीं 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 नहीं, इतने जज्बातों में मत भेजिए वेला साहब, इतनी आवश्यकता थी नहीं। Indeed, and that's probably a declaration, and it's been inflicted back. Can he get through? Can Sudhakar? Just for a second, we all thought Sudhakar would possibly get back. However, 1 point each. Super because Deckers, 2 points. 1 point, Palani Tuskers. Jersey number 3, please come. Ayush, are you confused as well? Please come. Please come. आई एम वेरी कंफ्यूज, जर्सी और वो नंबर- कंफ्यूजन को थोड़ा और लंबा करने के लिए जर्सी नंबर 3 को आवाज दी जा रही है, यानी कि सचिन मणिपाल को बुलाया जा रहा है। कहा है कि मणिपाल साहब, आज के मैच में आपने एक भी ग्रीन पॉइंट कार्ड। अपनी टीम के लिए जर्सी निकाला नंबर नहीं है 3। और ये हरा कार्ड और आप Foul लेकर play। जा रहे हैं। अब कोच के सामने किस तरीके से आप पेश करेंगे। थोड़ी अच्छी चीज ये है कि इनके जो कोच है वो रायन साहब के कोच नहीं है, वरना बहुत ज्यादा मुश्किलात का सबब बनता। बहरहाल टेक्निकल टाइम आउट आपस में चर्चा की जा रही है। Yes, there we go. बहुत बहुत सीक्रेट है रायन, सीक्रेट है। देखा आपने ऑफिशियल्स को, वो पहले माइक बंद कर रहे हैं, वो चाह नहीं रहे कि हम वो डिस्कशन को सुने। Yes, and we can see an intense discussion between the referees, and it's good to see them sorting things out and ensuring that the game goes on all the way it has to go. And 9 points being the difference, 3 minutes 57. Well, Ayush, in your experience, have you seen a team come back to win a game from with 3 minutes 50 seconds left and 9 points being the difference? 9 पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, क्योंकि लगभग 4 मिनट आप इसे कह लीजिए, 4 मिनट के अंदर कम से कम 8 रेड टोटल तो आपको देखने को मिले, मिनिमम है 10 भी आपको मिल सकती है। ये पिछली रेड के ऊपर देखते हैं कि क्या कोई खिलाड़ी लॉबी से बाहर चला गया था। बिल्कुल एक खिलाड़ी गया ज़रूर था, तो मेरे हिसाब से ये जो निर्णय लिया गया वो सटीक है। अब 8 अंकों का ये फासला रह गया रायन। सावन खत्री जो है वो रेड के ऊपर आए हैं, क्या वो रेड को बुना सकते हैं? 5 के डिफेंस में राइट से लेफ्ट शफल करने की कोशिश, थोड़ा सा डीप जाने का प्रयास उन्होंने किया नहीं है, एम्प्टी हैंडेड ही वापस जाएंगे मुझे यहाँ से लगता है, और वो टाइम को किल करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे टफनेस दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन वो टफनेस को पलनी टस्कर्स के रेडर क्या कमबैक के तौर पे ला सकते हैं, अपनी टीम के लिए वो पॉइंट्स चुरा सकते हैं। सुधाकर ने 6 पॉइंट लिए हैं, संजीवी ने सिर्फ 2 पॉइंट लिए हैं, सब्स्टिट्यूट होकर आए हरीश ने भी 2 पॉइंट अभी तक अपने नाम किए हैं। मल्टी पॉइंटर रेड के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यदि पलनी टस्कर्स को इस मुकाबले में वापस आना है, मल्टी पॉइंटर रेड लगानी होगी, वरना ये मुकाबला आपसे दूर। Yes, it is Dur at the moment, and it will be far right now as well, as Harish could not get back to the midline after that touch,
and this is ideal for the Hampi Heroes. Take a look at the replay. He escaped the initial hold, however, after that there was no escape for him, and he was probably not in the right direction. And 9 points difference, 3 minutes. It seems a little too difficult for the Palani Tuskers at the moment. सावन खत्री 4 पॉइंट्स निकाले, 2 डिफेंस के अंदर, 2 रेड करते हुए। अंतिम के 3 मिनट का खेल है, 9 अंकों का, माफ कीजिए, हाँ एग्जैक्टली यस, 9 अंकों का वो फासला है। पलनी टस्कर्स की टीम बहुत पीछे, और अब देखने के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। आपको जो कुछ भी करना है वो रेड के अंदर करना है, क्योंकि हम्पी हीरोज को फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी अगली रेड डू और डाई के ऊपर लेकर आ जाएंगे। और डू और डाई ज्यादा इंतजार कराया नहीं है, पलनी टस्कर की टीम ने इन्वाइट कर दिया है कि कौन सा वो रेडर है जो डू और डाई की सिचुएशन के अंदर आएगा। रायन एंजॉय कीजिए। Yes, this is a big raid. Palani Tuskers can pretty much close the game out, assuming he gets a point or two in this. And the Palani Tuskers, if they can stop him here, it will definitely give them a little more of confidence. They will go for it, and they got it. The Palani Tuskers coming out on top in this raid, and Karamveer there succumbing to the do-or-die pressure. And very good defensive piece here. We can see that run there, and wow, beautiful piece there, isn't it, Ayush? वो हीलियम का गुब्बारा हवा के अंदर उड़ रहा था और उसके ऊपर में डोरी सी बांध दी। डिफेंस ने यहाँ पर फिर कारनामा करा है, संजीव एक्सप्रेस को रोक लिया है, उनके डब्बों को तोड़ दिया है। हम्पी हीरोज। Yes, the Sanjeev, that was a big raid. Mr. Sanjeev, you should have come out on top. However, he couldn't, which means it will be almost all in done for the Palani Tuskers. Back to the similar position. 4 defenders in for them. And right now, just the only difference is the clock. The clock is gone down, and the deficit is still the same. 9 points. Over to you, Ayush. अंकित राणा 8 पॉइंट के ऊपर है। हम जानते हैं कि डू और डाई की सिचुएशन के अंदर ही खेलना चाह रही है हम्पी हीरोज की टीम, बट मुझे लगता है कि वो पहले 2 पॉइंट लेकर 10 कंप्लीट करना चाहिए उनको, क्योंकि हम अपने नज़रिए से सोचते हैं रायन, हम चाहते हैं कि वो हाई फाइव हमें देखने को मिले, वो सुपर 10 हमें देखने को मिले, और उसका इंतजार ज़्यादा करना नहीं है। ओहो, ये तो खुद ही गिर गए, खुद का बैलेंस बिगड़ा, कंट्रोल में कर नहीं पाए खुद की उस रेट को, और उसी के चलते पलनी टस्कर्स के खेमे में सिर्फ 2 खिलाड़ी अब शायद बच जाएंगे। Yes, and that's pretty much the game, as this raid also did not produce anything big, and I think yes, it's pretty much all in done for the Palani Tuskers. And I think it was just in one Bollywood film where I saw a raider get all the 7 defenders and jump through to the midline, and I'm sure that will not happen here, as one more point goes in favor of the Hampi Heroes. Ayush, लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट ला रहे हैं अंकित राणा is heading towards those 10 points। 9 के ऊपर आ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन पलनी टस्कर्स की तरफ से। जर्सी नंबर 3 को बाहर बुला लिया गया है, भारती को बाहर बुला लिया गया है। भारती ने आज 3 पॉइंट अपनी टीम के लिए लिए हैं, यदि उनको शायद वहां 10 पॉइंट की जर्सी पहना दी जाती तो क्या पता 10 पॉइंट ले जाते। बहरहाल जोक ऑफ कार्ड डुबकी लगाने की कोशिश के अंदर सचिन के डिफेंस में डूब गए हैं। पलनी टस्कर्स ऑल आउट के बहुत ज्यादा करीब। हो सकता है कि अगली रेड के अंदर हमें पलनी टस्कर्स का ऑल आउट देखने को मिले। कवर के खिलाड़ियों ने चेन टैकल से इनिशिएशन किया, जरूर चेन को तोड़ी, पीछे से बैक होल्ड किया सचिन ने और सामने से काम तमाम किया। ये लीजिए ऑल आउट पलनी टस्कर्स। I'm genuinely disappointed with the Palani Tuskers here, Ayush, because if you notice, it was a 9-point deficit throughout, or at least 8 points. They could have just tried and reduced the point difference. You know, that is the best thing they could have done. But just when they realize that the game is all in done over, they possibly cannot win it, they've just given the game completely off. They've not even thought about the points difference. As Velavan might get a point here, but I'm genuinely not happy with that instance, Ayush. नो अदर ऑप्शन, अब हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत ज़्यादा अच्छी डुबकी ज़रूर लगाई थी टर्न एंड ट्वेस्ट, लेकिन ये पॉइंट इस समय के ऊपर आना, आशीष को बाहर करके जाना, बहरहाल बहुत फर्क पड़ता नहीं है। हम्पी हीरोज जानती है कि ये सिर्फ औपचारिकताओं का खेल है। अंकित राणा अगली रेड के ऊपर है। राणा साहब अपनी टीम के लिए पॉइंट लाइए, कम से कम 1 पॉइंट तो लेकर आइए, सुपर 10 अपना लगाइए। ग्राफिक वाले से भी हम थोड़ा काम करवाते हैं, अभी उनको सिर्फ 9 टाइप करना पड़ेगा, उन्हें डबल डिजिट्स के अंदर दिखाना चाहिए। थोड़ा सा काम उनके लिए बढ़ा दिया, 10 के ऊपर आ जाएंगे, अपनी टीम के लिए 1 और अंक निकाल के लाएंगे। Yes, and with that, this game has come to an end. The Hampi Heroes coming out on top of the Palani Tuskers,
and it's been them throughout this game, except for the initial 5 minutes maybe, where the Palani Tuskers were on top. However, the Hampi Heroes came out stronger over the course of this match, held onto their ground, and finally winning over the Palani Tuskers 40-24. What an interesting game we had here, Ayush. very interesting. पल्ली की टीम सिर्फ 24 पॉइंट निकाल पाई। हम्पी हीरोज की टीम ने 40 अंक निकाले और अपने ओपोनेंट टीम के कोच को प्रणाम करना ये दर्शाता है कि आपको खेल के प्रति कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और कितना ज़्यादा सम्मान आप खेल का करते हैं। संजीवी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इस मुकाबले के अंदर रहे नहीं थे, लेकिन अपनी टीम के लिए वो महत्वपूर्ण पोजिशन दिखानी पड़ेगी। एक मैच जीतना, एक मैच हारना, रोलर कोस्टर राइड से रही है पल्ली टस्कर्स की अभी तक की ये कहानी। टीम बहुत अच्छी है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से बुना नहीं पा रही। और हम्पी हीरोज क्यों वो पिछले एडिशन की विनर है, कि उन्हें ट्रॉफी लिफ्ट करने के अंदर मजा आता है, वो अपने खेल के अंदर दिखाते हैं। एक तो खेल यदि हार भी जाते हैं, मैचेस गंवा भी देते हैं, लेकिन एक अच्छा कमबैक और हाइलाइट्स के तौर पे आप देख सकते हैं कैसे मुकाबला इनिशिएशन हुआ और रायन से बेहतर और इन हाइलाइट्स को कोई समझा नहीं सकता शायद। Oh yes, a lot of great highlights to look out for, especially these moments where we saw the Palani Tuskers almost make it to the midline. However, the defense of the Hampi Heroes did not give up, and that's where the team comes out on top, when you keep fighting for those points. And this was another example, this time in favor of the Palani Tuskers. However, that's just one of the few positive moments they had this match, because the other positive moments were all in favor of the Hampi Heroes, which is why they've come out on top. So a day to remember for the Hampi Heroes as they get another win, and definitely a day to forget for the Palani Tuskers, because they lost to the defending champions. A game which they could have won. They definitely have the skill set to win, but their rating front did disappoint them altogether, which is why they've not come out on top. And the highlight speaks for itself, as we can see once again the Hampi Heroes come on top. So a game filled with lot of action, lot of drama. However, the Hampi Heroes dominant at the end, Ayush. अंकित राणा के अलावा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की कहानी रही है, हम्पी हीरोज की जबानी रही है। 16 रेड पॉइंट मिले थे, 11 मिले पल्ली टस्कर्स को, 19 टैकल पॉइंट टैकल के अंदर काम किया है। आशीष मलिक ने 5 पॉइंट लिए, सावन ने अपनी टीम के लिए 4 पॉइंट लिए, करमबीर ठाकुर को 4 मिले, रोहित नंदल को 3 मिले। वहीं 12 पॉइंट पल्ली टस्कर्स के डिफेंड ने निकाले। 4 पॉइंट ऑल आउट करते हुए हम्पी हीरोज पल्ली टस्कर्स को 2 बार हम्पी हीरोज के पक्ष में गए। एक एक्स्ट्रा का पॉइंट। सुपर रेड आज के मैच में देखने को मिली नहीं, सुपर टैकल एक बार जरूर देखने को मिली। और अंकित राणा 12 पॉइंट अपनी टीम के पक्ष में किए हैं। आशीष मलिक डिफेंडर्स के खाते में 5 पॉइंट देखने को मिलते हैं। वो हाई फाइव जब लगता हुआ नजर आता है तो मजा आता है, और उससे बढ़िया दृश्य आपको देखने को मिल नहीं सकते। एक टफ एनकाउंटर हमें देखने को मिल रहा था। पहले हाफ के अंदर भी कहानी कुछ ऐसी थी, दूसरे हाफ में पल्ली टस्कर्स ने कमबैक करने की कोशिश जरूर की, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं हम्पी हीरोज के डिफेंस के ऊपर, ना ही उनके रेडर्स ने, विशेषकर अंकित राणा ने। मैं ये सोच रहा हूँ यदि अंकित राणा को सब्स्टिट्यूट करके लाया नहीं गया होता तो क्या होता हश्र इस मुकाबले का रायन। Yes, indeed, and Ankit Rana, as you said, he came off the bench and he was the star raider. Let's take a look at his stats. 22 raids in total. That's coming off the bench. 12 raid points, 0 super raids, still 12 points, and a strike rate of 54, which is why he's the best raider of this match for the Hampi Heroes. Ankit Rana, the man. He was on the bench, however, he still came off the bench and became the man for his team in the raiding front. Completely turned the tide of the game, because when he came, his team was actually down, and he changed the tide of the game, and they've come out on top as we get a glimpse of the match all getting wrapped up, and this beautiful day of Yuva Kabaddi series. Not to forget, the best defender was Mr. Ashish Malik of the Hampi Heroes once again. 8 tackles, 5 tackle points, which means he's bought the Super 5 and a tackle success rate of 62. So the raiding and defensive front working well for the Hampi Heroes. A big win for them, because they can possibly try to finish on top. As right now, let's take a look at the glimpse of today's matches. The first match, Kaziranga Rhinos losing to the Aravali Arrows by a huge margin, 70-27. The Tadoba Tigers falling prey to the Panchala Pride, 41-55. The Periyar Panthers coming over the Vijayanagara Veers by 5 points. Chola Veerans losing to the Murtal Magnets in the game prior to this, and the match which we all just witnessed, the Hampi Heroes winning over the Palani Tuskers quite convincingly by 16 points. So a lot of interesting games today here in the penultimate day of the survival round, and we got to see a lot of interesting moments for for all the teams, and we will look to see how these teams fare out tomorrow in the last match day of the survival round, while we decide which are the teams that will progress to the next round. So a lot of things being done, a lot of work to be done for the teams, and
Let's take a look at the matches for tomorrow. Panchala Pride up against the Periyar Panthers in the morning, followed by the Muttal Magnets and the Hampi Heroes at 11 a.m. Vijayanagara Veers versus the Kaziranga Rhinos, followed by Aravali Arrows going up against the Chola Veerans, and the Palani Tuskers will be playing the final game tomorrow as well, and they will go up against the Tadoba Tigers. So another interesting set of 5 matches. So do tune in to Fan Code tomorrow morning, and we will see what happens and how the fixtures, how the positions will change. As the Aravali Arrows stay on top after their victory. Hampi Heroes got the win, however, they will be in the second position, followed by Periyar Panthers coming out on third. Good to see them doing well this season. And the Panchala Pride in fourth, followed by Muttal Magnets, Chola Veerans, Palani Tuskers, and the bottom 3, Vijayanagara Veers, Kaziranga Rhinos, and Tadoba Tigers. So that's the point table for you of the Yuva Kabaddi Series Winter Edition. And please do join us for the post-match presentation. I'm Ryan and Ayush. We are signing off for today. Hampi Heroes register an easy win against Palani Tuskers in the match number 40. Welcome to the post-match presentation of match number 40. In the presentation today, we have Mr. Muthu Kesavallu sir, CEO Pondicherry Olympic Association. A huge welcome sir in the post-match presentation. Now we would like to thank our partners Dream 11, broadcast partner Fancode, physio partner UEM, associate partners Swaraj Tractors. एक बहुत ही अद्भुत यहाँ पर मुकाबला था जहाँ पर फिर से दर्शा दिया है हम्पी हीरोज ने कि उनकी टीम लगभग पूरी तरह से तैयार है इस सीजन में भी चमकने के लिए। 40-24 लास्ट स्कोर था और अब सीधा चलना चाहेंगे यहाँ पर रिवॉर्ड्स की तरफ। शुरुआत करते हैं बेस्ट रीडर के साथ। बेस्ट रीडर रहे हैं हम्पी हीरोज के वन मोर टाइम अंकित राणा, जिन्होंने स्कोर किए आज 12 पॉइंट्स। आइए देखते हैं इनके शानदार 8 पॉइंट्स। It's been a collective effort of defense by the team of Hampi Heroes, and the best defender award goes to Ashish Malik for scoring high 5. Let's have a look. So we are showing a shining all-rounder in making. Kabaddi Kamal Award goes to Karamveer Thakur for his all-round performance, and let's have a glimpse of his performance.
और ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल डे था इस विंटर एडिशन का, और इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रेय आप देंगे हमारे ऑफिशियल्स को भी। अब समय है बेस्ट टेक्निकल ऑफिशियल ऑफ द डे की बात करने का, वो है राखी कुमारी। So this is all from the Marvelous Monday. Thank you so much guys for joining us. That's all from the post-match presentation.